नाउ अब हमारा जो नया टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। यानी कि अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे बेटा वो क्या होगी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस फर्स्टली प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। किसने दिया है बेटा, मैक्सवेल ने। रिगार्डेड रेडिएंट एनर्जी एज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी कि एक लगातार एनर्जी का फ्लो होना और इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसके बेस पर उन्होंने क्या किया है, इस थ्योरी को प्रपोज किया है। देयर आर सम points which are failed to account for a new more phenomenon, जो किसी और भी फिनोमिनॉन की ओर क्या करते हैं बेटा, संकेत करते हैं, उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, द नेचर ऑफ रेडिएशंस विच आर इमिटेड बाई ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी से क्या होते हैं, निकलते हैं। आल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। द इंडेक्स दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। नंबर 2, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल। यानी कि किसी भी एक, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये मेटल का सरफेस है और जब हम इसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या करेंगे बेटा, इंजेक्ट कराएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन लाइट रेडिएशंस स्ट्राइक द सरफेस। तब क्या होती हैं, लाइट रेडिएशंस जो होती हैं बेटा वो कहाँ स्ट्राइक करती हैं, सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं। एंड दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट रेज कहाँ मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 3, अ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उन स्पेशल टाइप के एलिमेंट से स्पेक्ट्रल लाइन्स आर इमिटेड। वो लाइन्स क्या होती हैं, निकलती हैं, और कहाँ से, मेटल की सरफेस से। दीज आर नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम, उन्हें हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। और यही लाइन स्पेक्ट्रम हमारे क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, इसको हेल्प कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैक्स प्लैंक। जो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, देखिए मैक्सवेल का जो नाम लिया है वो एक अलग साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रपोज किया था। हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या था, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। जो कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस में जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया था, तो उनमें जो पॉइंट थे उनमें से कुछ नए
जो है आपके फिनोमिनॉन भी आ रही थी। एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फिनोमिनॉन थी, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनॉन थी, लाइन स्पेक्ट्रम फिनोमिनॉन था। लेकिन उन्होंने ये चीज़ तो बता दी कि एनर्जी क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि एनर्जी क्या होगी, रेडिएंट एनर्जी वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में रहेगी फॉर्म ऑफ वेव्स में। लेकिन इससे आगे वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और कुछ जो फिनोमिनॉन थी वो हमारी रह गई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्या है, मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट हैं, और उन मैक्स प्लांक्स ने क्या किया है, 1900 में इस थ्योरी को थोड़ा आगे ले गए, और इस थ्योरी का नाम दिया क्या, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। दिस रिगार्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके अनुसार जो क्या करते हैं, पार्टिकल से होते हैं जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। एंड दिस वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय आइंस्टीन इन 1905। और इसी थ्योरी को क्या किया है उन्होंने, क्या आइंस्टीन ने इसे क्या किया है, 1905 में आइंस्टीन ने भी इसे एक्सटेंड किया है। क्लियर। इसे 3 साइंटिस्ट ने बनाया था, पहले बनाया है मैक्सवेल ने, इसके बाद मैक्स प्लांक ने, और इसके बाद आइंस्टीन ने। और जब आइंस्टीन ने इसे बनाया था तो द रेडिएंट, फिर उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे आइंस्टीन ने। पहला पॉइंट था द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा कहते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी का, रेडिएंट एनर्जी का जो फ्लो है वो आपका कंटिन्यूअसली नहीं होता, डिसकंटिन्यूअसली होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और उन छोटे पैकेट्स को हम कहते हैं बेटा क्वांटा। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। यानी कि किसी भी क्वांटम की एनर्जी क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई डायरेक्टली, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा एच न्यू। एच हमारे पास क्या है बेटा, एच है, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता, सॉरी न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। नाउ पुट द वैल्यू ए इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास एक नया फार्मूला। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body is some whole number और इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। जितनी भी एनर्जी क्या होती है, इमिटेड होती है, निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, ली जाती है, वो सब किस में होती है, एक इंटीजर की फॉर्म में होती है। तो देन वी कैन राइट हियर एन एच न्यू, वेयर एन इज इक्वल टू इंटीजर 1 2 3 4 ...